लोग क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं 2022 के स्टूडेंट के लिए। ठीक इसी प्रकार से आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, तो ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, जरूर देखना। ठीक है, और ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, बोर्ड एग्जाम ने जारी किया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं सब कुछ समझाने वाला हूं और आपको विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम लोग सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले आप देखो, विज्ञान का ये मॉडल पेपर है कक्षा 10 के लिए और 2022 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, एंड 3 घंटे 15 मिनट आपका रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने हैं और 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आपकी समझ लो, साइंस में जो होता है फिजिक्स होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 चीज होते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। आपका खंड सा रहेगा भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में आप लोग देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, आपका 1 मार्क का ये आपका आएगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लो कि आपका जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि एक समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके पास 4 ऑप्शंस बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, 0, 25 सेंटीमीटर, एंड आपका है अनंत, एंड -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताकर चलता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो है इनफाइनाइट यानी कि अनंत होगा। अगर कोई भी समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो वो अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो, आपके जो मैंने पढ़ाया था, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और सबसे कम। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा लाल रंग के लिए। किसके लिए है? लाल रंग के लिए। तो यहाँ आप लोग याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा होता है लेकिन प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सब 1-1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, याद रखना 1-1 मार्क का। देखो, गा नंबर है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की कितनी मात्राएं होती हैं? देखो, मात्रा यानी कि कितना होता है। ठीक है, फर्स्ट है 1.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, एंड सेकंड है 6, ये देखो -19, ये सारे ऊपर हैं। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, -19 कूलाम। ओके, तो यहाँ आप लोग देखिए, घा वाला कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे 2-2 नंबर वाले आएंगे। जो आपके प्रश्न है 2-2 नंबर वाले यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, पहला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में। ओके, दूसरा प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया भी है और आपको कंप्लीट भी कर लेना है। ये मॉडल पेपर में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। गा नंबर है, विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। यानी कि विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा आपको अच्छे से लिखना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आएगा। यहाँ तीसरा नंबर देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? किरण आरेख खींचकर समझाइए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आएगा। अथवा आप इसे ना करना चाहो तो यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा एक और प्रश्न। देखो, यहाँ दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ दूरदृष्टि दोष पूछा गया है, हो सकता है निकट दृष्टि दोष भी पूछा जाए। तो इन दोनों में से जो आपको आता है अच्छे से, मतलब जो बिल्कुल अच्छे से आता है वही करना बोर्ड एग्जाम में। बहुत स्टूडेंट इसे नहीं जानते हैं फिर भी इसी को करते हैं। नहीं, आपको इन दोनों में से जो बिल्कुल सही आता है उसे करना, क्योंकि अगर आप उसे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बना रहेगा। फिर आपसे देखो 7 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ देखो, एक 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखो, एक नहीं, अभी 4 नंबर का ही चल रहा है। 4 नंबर का देखो, यहाँ 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से, या फिर यहाँ देखो, या वोल्ट विभवांतर से कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलन कीजिए। यहाँ आपको 4 नंबर का न्यूमेरिकल आया है। देखो, न्यूमेरिकल भी 4 नंबर के आते हैं, इसलिए मैंने कहा न्यूमेरिकल भी पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ देखो, अगला, विद्युत मोटर तथा वैद्युत जनित्र में क्या अंतर है? मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। ओके,
जो आपका वैद्युत मोटर तथा वैद्युत जनरेटर में क्या अंतर है, ये चीजें पढ़ाई गई हैं ऑलरेडी। ओके, तो 4 नंबर में अथवा आपका लगा हुआ है, चाहे आप ये करो या फिर इससे करो, दूसरा नंबर वाला। अगला देखो, यहाँ चौथा नंबर आपसे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन करो। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया फिजिक्स में, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, चित्र उत्तर सब कुछ मैंने बनवाकर अच्छे से समझाया है। फिर अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ ओम का नियम आपको लिखना है, ओम का नियम तथा इनके सत्यापन में आवश्यक प्रयोगों को वर्णन के लिए परिपथ आरेख खींचकर, परिपथ आरेख खींचकर आपको अच्छे से बताना है। तो यहाँ आपका ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओम का नियम आपको बताना है, सत्यापन सहित आपको सत्यापन भी करना आना चाहिए ओम का नियम का, और परिपथ खींचकर। बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं पता तो हमारे वीडियो को देखिए, ओम का नियम का मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो कितने मार्क, 25 मार्क के आपके फिजिक्स आएंगे भाई, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम ने बताया है ऐसे 25 मार्क का आपका फिजिक्स आएगा। ओके, समझ में आया। अब आपकी केमिस्ट्री की बारी आ गई, यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि नंबर, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, सब कुछ आप समझो। 1 नंबर का आएगा पहला, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, उत्तर, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ओके, तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ देखो नीचे ये वाला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यहाँ 2 बार ये लिख गया है, ये देखो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं होती, लेकिन मॉडल पेपर में कभी कभी होता है। अगला देखो, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है आपका, ये जो ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, यहाँ लिखा हुआ है कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा 1 होगा या 5 होगा या फिर 4 होगा या 10 होगा। देखो ये क्या है कि नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि क्षारीय होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा यानी कि 10 होगा, 10 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना। यहाँ आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु, क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ आपका हाफ H2O लिखा रहता है, कहाँ, जो आपका हाफ H2O होता है किसमें, आपको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर आपने बनाया होगा तो जानते होंगे, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल होता है, यानी कि आधा जल होता है। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे बनाया जाता है। ओके, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ देखो फिर आपका 6वां है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइल कैसे प्राप्त करें। यहाँ भी ये 2 मार्क का आएगा, ये आपका अतलखुत्री प्रश्न है, 6वां क्वेश्चन है और 2 मार्क का आपका आएगा। ओके, यहाँ से एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइल कैसे प्राप्त करें, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला जो आपका है, यहाँ देखो ये एक प्रश्न है, यहाँ खा वाला, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इसमें से या इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। भाई यहाँ आपके GA, GE, AS, SC, VE, तो यहाँ आपके 1 2 3 4 5 चीजें दी हुई हैं, धातु, अधातु, पदातु सब मिलाकर। तो अगर इसमें आप अच्छे से बता दोगे तो 2 मार्क मिलेगा। अगर आप आवर्त सारणी वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप जिस चैप्टर को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको मार्क मिलेगा, ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर यहाँ देखो उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, 2 मार्क का आएगा भाई, 2 मार्क का आपके से पूछा जाएगा। एक अभिक्रिया जरूर आएगा, चाहे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है, चाहे उष्मा छेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया है, चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया है, एक जरूर आएगा। ठीक है, 1 2 अभिक्रिया जरूर आएंगे। फिर यहाँ देखो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, ये भी आपका 2 ही मार्क का है। यहाँ देखो 7वां, पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान प्राशन होगा, 2 मार्क का। निस्तापन की क्रिया को उदाहरण से समझाइए, 2 मार्क का, यानी कि 2 मार्क के आपके ज्यादा आते हैं इसमें। ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, ये देख लो, 2 मार्क, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मार्क आते हैं। फिर 7 ये आएगा, तीनों 20 नंबर आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री का। ओके, फिर 7 मार्क का ये देखो लिखा हुआ है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझाइए, 7 मार्क का आएगा। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा आपको बताना है, उदाहरण सहित बताना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क का पूछा जाता है, तो जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल देखो, अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तैयार कर लो, उदाहरण तैयार कर लो, पीएच मान कितना होता है, ये सारी चीजें तैयार कर लो। बस
आपका हो जाएगा। थोड़ी विशेषता तैयार कर लो। फिर यहाँ देखो, या फिर आप करो व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग बनाना है। इन दोनों में से किसी एक को करना है, 7 मार्क आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इन दोनों टॉपिक को, ये भी पढ़ाया है 7 नंबर, ये भी अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लो। मैंने बताया साइंस में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। ये आपका है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको 20 मार्क पूछा जाएगा, फिजिक्स में 25 मार्क। ठीक है, अब आपका बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो ये है आपका खंड सा। खंड सा में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ये भी 1-1 मार्क का पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है यहाँ, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट 20 या फिर 28 या फिर 24 या 32। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा 20, यानी कि मनुष्य में जो है दूध दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20। अगर आप सही मान दोगे तो 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, देखो ये क्या लिखा है, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है? 1 मार्क आपको मिलेगा। एंड्रोजन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपका सही आंसर होगा। ओके, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा देखो, पुष्प में कितने भाग होते हैं? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है और अच्छे से पढ़ाया है। पुष्प में कितने भाग होते हैं, ये आपका 1 मार्क तुरंत पक्का कर लो, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, अब अगला आप समझो कि मनुष्य में शुक्राणु, जो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। लेकिन 46 में पूरा ऑटोसोम नहीं होता है, उसमें 2 जो आपके होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसलिए आपका जो 44 होता है वो ऑटोसोम होता है। तो इसमें जो 44 होगा वो ऑटोसोम होगा। ठीक है, 44 ये आपका ऑटोसोम होगा। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ देखो 10वां नंबर क्वेश्चन का, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली के विभिन्न भागों का अगर आप नाम लिख दोगे तो ही भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। केवल आहार नली के विभिन्न भागों का नाम लिख दो तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अगला देखो यहाँ खा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है? अब भाई अगर आप सही से पढ़ लो तो ही तभी आप जानते होंगे अंतरनासिका पट क्या है, उसके कार्य भी बताने 2 मार्क। यहाँ पुमांग तथा जायांग में क्या अंतर है? 2 मार्क। ये तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, पुमांग और जायांग ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आपका जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर से है। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा आप याद करने की कोशिश ज्यादा करो, पढ़ने की प्रक्रिया तेज करो, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। मॉडल पेपर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का सब कुछ पता चल जाए। यहाँ देखो 4 नंबर के क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवरण कीजिए। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पाई जाने वाली लाल ग्रंथि है उसका संक्षिप्त वर्णन करोगे, 4 मार्क मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको अथवा भी लगा हुआ है, देख लो अथवा, इसे आप करो या ना करो आपका चॉइस है, या फिर आप इसे कर सकते हो। यहाँ देखो लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये दोनों में से किसी एक को करो, आपको 4 नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ से 4-4 नंबर वाले आपके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। फिर यहाँ देखो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य लिखिए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा लगा हुआ है, अथवा में आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इनके लाभ और हानि का वर्णन करो। तो ये भी आपको 4 मार्क देकर ही जाएंगे। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 4-4 मार्क 2 बार दिया जाता है, 8 मार्क हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अब आपका 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी एक आता है। अगर आप 7-7 नंबर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तैयार करो, 7-7 केमिस्ट्री 7 बायोलॉजी, तो 21 मार्क आपके वैसे ही हो जाएंगे और 2 मार्क आप कहीं से और ले लो, 23 मार्क पर आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। यहाँ 7 मार्क में क्या है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हो, नर तथा मादा के लिए लिंग निर्धारण का लिंग गुणसूत्र का विन्यास लिखिए। बहुत इजी है, आप लोग देख लेना, सब कुछ पढ़ाया गया है। अब दोबारा क्या आपको पढ़ाया जाए, अगर आपको इसका मतलब सॉल्यूशन चाहिए बढ़िया से तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मुख से लेकर अमाशय तक होने वाले पाचन क्रिया का प्रभावित से करने वाले विकारों एवं एंजाइमों के कार्यों का वर्णन करो।
तो यहाँ आपका 7 नंबर यहाँ से इसमें भी आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर में 7-7 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो, लॉन्ग क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 7-7 मार्क के क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो उतना मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 7 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छे से ये आपका मॉडल पेपर है। और एक बात याद रखना, ये साइंस का मॉडल पेपर है और इससे पहले हिंदी का मॉडल पेपर बना दिया गया है, नहीं देखे हूँ तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने मतलब साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस मेहनत को लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के पास शेयर कर दो ताकि उन्हें भी सब कुछ पता चल सके। और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हर एक चीज़ आप अच्छे से तैयार करो, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो, क्योंकि अब की बार टॉपर आपको बनना है, 90% का सपना है। तो आप लोग जल्दी से अच्छे से तैयारी करो, फिर आप लोग भी अच्छे मार्क अचीव कर लोगे। तो ये वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।